जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और महंगाई के मोर्चे से आज भी बुरी खबर आई है। डीजल और पेट्रोल आज फिर से महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत में आज 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। और इसके बाद दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम आज 100 रुपए पार पहले ही कर चुका था। 100 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल का दाम 89 रुपए 66 पैसे पर पहुंचा हुआ है प्रति लीटर। अच्छा, इतना ही नहीं, सीएनजी के दाम भी आज तो बढ़ गए। 90 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। और ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी को लेकर आज सड़कों पर प्रदर्शन। एक तरफ कांग्रेस जो विरोध प्रदर्शन के लिए उतरी और दूसरी तरफ किसान नेता, उन्होंने भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 63 पैसे है। डीजल की कीमत मुंबई में शतक लगाने को बेकरार 97 रुपए 22 पैसे पहुंच चुकी है। तेल के बढ़े दामों को लेकर लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं मुंबई से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम, आम आदमी की जेब की मुसीबत। और देखिए मुंबई का भाव एक नजर जरा देखते चलिए। सारे जो रेट हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखिए पेट्रोल का भाव 109 रुपए 54 पैसे। पेट्रोल जिस तरीके से लगातार तेजी से भाव बढ़ रहा है, मुसीबत बना हुआ है। लेके गाड़ी आप निकले, डेली लगभग में दाम बढ़ रहा है। कितनी मुश्किल आ रही है? बहुत मुश्किलें आ रही हैं सर। कैसे चल रहा है काम आपका? काम तो चल ही नहीं रहा लॉकडाउन की वजह से। ये तो लगातार पैसा जेब से जा रहा है। भारी कितना पड़ रहा है जेब से? बहुत भारी पड़ रहा है। अंकल जी, तेल का भाव 109 रुपए पहुंच गया है। कैसे घर में एडजस्ट करके चल रहे? भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और एडजस्ट का बहुत मुसीबत आ गया एकदम। घर का सब खर्चा बिर्चा सब डगमग हो गया है। सब खर्चा आप बोल रहे हैं डगमग हो गया है। हाँ। क्या बजट में कुछ परिवर्तन किए हैं? कुछ बजट बदले घर में? घर में बजट की आमदनी कम हो गया है और खर्चा जो है बढ़ते जा रहा है। सब भाजी बीजी ये सब कितना महंगा हो गया है सब। और तेल को लेके कुछ कहेंगे? दाम को लेके दाम तो बहुत बढ़ गया है तेल का भी। सरकार से कुछ कहेंगे तेल के दाम को? अब सरकार के ये क्या, कुछ पेट्रोल का भाव डीजल का भाव कम करे। भाव कम करे। आप आए भाई, जो गाड़ी चलाते हैं, आपका तो काम ही गाड़ी पर है। ये जो बढ़ा हुआ दाम है आपकी जेब पर कैसे असर कर रहा है? आप तो लंबा टाइम। बहुत असर करता है। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, हम लोग को टारगेट नहीं मिलता है, प्लस पैसा कमाएंगे क्या? 80 रुपये 70 रुपये तो समझ में आता था, आज 100-200 रुपया कैसे चलेगा ये सरकार के राज में? भाव लगातार बढ़ता गया है। आपको जो पैसा देती है कंपनी, वो बढ़ा है क्या तेल के भाव को? नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है। ऑर्डर भी पूरा नहीं होता है और पेट्रोल जाता है, हम लोग टारगेट भी नहीं मिलता है। जो कमाई हमारी 500 की थी आज 200 पे रह गई है। क्या मतलब रह गया? पेट्रोल की वजह सारा, जो हमारा सारा काम पेट्रोल पे ही है। सरकार कुछ कह रही है, मार्जिन तो तेल पे आपको मिलेगा नहीं। आप कुछ सरकार को कहेंगे कम करने के लिए दाम? कुछ कम नहीं करना है, बीजेपी हटाओ, सब सही हो जाएगा। ये देखिए अपनी एक राजनीतिक ओपिनियन है, लेकिन जो ये बढ़े हुए दाम है, मुसीबत आम लोगों के लिए है। एक नजर जरा यहाँ पेट्रोल पंप पे जो काम करते हैं उनसे बात करते हैं। अंकल जी बताइए, कितने दिन से लगातार बढ़ रहा है दाम? डेली बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। बुधवार को छोड़ के, हफ्ते में 1 या 2 दिन छोड़ के, बाकी डेली बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। 108 रुपए प्रति लीटर। देखिए अभी अभी एक सोशल मीडिया ट्विटर पर एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे रेट्स भेजे हैं, उसमें 108 रुपए 52 पैसे वो दिखा रहा है। तो ये 108 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है। वहीं डीजल भी शतक के करीब है। डीजल के दाम जो है वो 98 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गए। आलम यह है कि लोग सरकार से बाकायदा हाथ जोड़कर तेल के दाम कम करने की अपील कर रहे हैं। भोपाल से आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं जल्दी से ब्रजेश राजपूत। मोदी सरकार में नए पेट्रोलियम मंत्री बनते ही कीमतों में फिर एक बार उछाल हुआ है। और हम यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल में फिर आज जो पेट्रोल के नए रेट हैं उनमें 36 पैसे का इजाफा हुआ है। कल जो पेट्रोल 108.58 का मिल रहा था वो आज 108.94 रुपये का मिल रहा है। और जो डीजल 98 रुपये 36 पैसे का मिल रहा था वो 98 रुपये 40 पैसे का मिल रहा है। इसमें भी करीब 10 पैसे का इजाफा हुआ है। सुकून की बात बस सिर्फ यही है कि डीजल और पेट्रोल में सिर्फ अभी 10 रुपये का फ़र्क बचा हुआ है। यदि 108 रुपये का पेट्रोल है तो 98 रुपये का डीजल है। और लोग परेशान हैं इन तमाम, जिस तरीके से लगातार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही हैं और उससे लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ये कब तक रुकेगी। पेट्रोल और महंगाई से बहुत परेशान है। क्या रोज बढ़ रहा है रोज। आप भी कुछ कह रहे थे? जी, काम होना चाहिए पेट्रोल। सर कितना मुश्किल हो रहा है गाड़ी चलाना?
बहुत दिक्कतें हो रही है, काम धंधे वैसे है नहीं है लॉकडाउन की वजह से, ऊपर से पेट्रोल डीजल उसका महंगाई पे तो असर पड़ेगा सीधा सा। एक्सपोर्ट है, आना जाना ट्रांसपोर्ट, मार्केट जीना हराम हो रखा है बिल्कुल, काम धंधे नहीं है, ऊपर से पेट्रोल डीजल नहीं है। तो बड़ी वजह ये है कि एक तो काम धंधे कोरोना ने चौपट कर दी है, उसके बाद फिर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही वो बेहद दुखदाई है और लोग परेशान है कि आखिर ये महंगाई रुकेगी कहाँ। से ज़्यादा और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस ओर ज़रा ध्यान दिलवा, तो ये पेट्रोल जो आम चीज़ें जो महंगी हो रही हैं तो उससे ज़रा आप लोग याद दिलावा। आलम ये है कि जो डीजल पेट्रोल के लिए जो लोग रोज डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं वो बेहद परेशान हैं और इसके चलते लोग बार बार कह रहे हैं किसी तरह इस महंगाई पे काबू पाया जाए। तो देश के बड़े शहरों महानगरों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं और अब बात कर लेते हैं जरा देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी पेट्रोल के दाम शतक लगा चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। दिल्ली में डीजल 89 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह की राजधानी दिल्ली से रिपोर्ट। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों ने आम आदमी की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त सेंट्रल दिल्ली की दिखा रहे हैं और बीते दिन यानी बुधवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी पेट्रोल 100 के पार है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फिलहाल पेट्रोल का क्या दाम पहुंच गया है। तो आप देखेंगे तस्वीरों में 100 रुपये और 60 पैसे पेट्रोल का दाम पहुँच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आएगा 89 रुपये 66 पैसे डीजल का दाम पहुंच गया है। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे था, यानी कि आज 35 पैसे की बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में दर्ज की गई है। वहीं डीजल के दाम 9 पैसे आज बढ़े हैं। लगातार जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी करती नजर आ रहे हैं। लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं 100 के पार, दिल्ली में भी पेट्रोल का दाम हो गया है। मुश्किलें कितनी हो रही हैं एक आम आदमी के? मैडम बहुत मुश्किल हो रही है। बात पूछो, गरीब इंसान क्या करेगा, खाएगा क्या? किलो काटो उसमें। तो अब लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा या अब इसका कोई स्टॉप नहीं है, ऐसी बढ़ता जाएगा? हमें तो मैम इतना पता नहीं है क्या होगा इस जनता का। अब मोदी सरकार केजरी सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। पहले पेट्रोल कितने का पड़वाते थे, अब क्या नौबत आ गई है? कितना कम करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है अब तो। पहले तो बहुत कम था, करीब 55 के आसपास था, लेकिन अब तो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया, 100 पे पहुँच लिया है अब तो। पहले थोड़ा सा ठीक था, अब नहीं हो पा रहा है इतना एडजस्ट। अभी तो बाइक यूज कर रहे हैं, आगे और बढ़ा तो फिर तो पब्लिक से ही जाना पड़ेगा क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस तेजी से दाम बढ़ते जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में भी पेट्रोल के दाम और तेजी से बढ़ सकते हैं और ये आंकड़ा कहां तक जाएगा फिलहाल अकल्पनीय है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। इसी पर चर्चा के लिए मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली से अजातिका सिंह जुड़ रही है, भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, पटना से निधिश्री झा और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल। अच्छा, हमने दिल्ली, मुंबई, भोपाल की रिपोर्ट्स तो आपको दिखा दी, जरा पहले कोलकाता और पटना आपको लेकर चलते हैं। मनोज्ञा के पास पहले चलते हैं और जानते हैं मनोज्ञा से पेट्रोल पंप पर ही खड़ी हुई है, जरा रेट्स दिखा दीजिए, किस भाव से मिल रहा है पेट्रोल डीजल बंगाल में? देखिए, मानसून की तो बौछार जारी है, लेकिन मानसून ने गर्मी को राहत दी है, पेट्रोल के दाम को नहीं। कोलकाता की जनता इसलिए परेशान है कि न बस चल रही है, न ट्रेन चल रही है और न ही मेट्रो चल रही है। अपनी 2 पहिया गाड़ी या फिर वाहनों के जरिए चलना पड़ रहा है और आलम यह है कि कहीं 100 रुपये से ज़्यादा है पेट्रोल, तो डीजल का दाम भी 104 रुपये हो रखा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम आदमी को जिसके घर का खर्च है, आमदनी का पता नहीं, लेकिन उसके साथ साथ डीजल का दाम इस समय अभी 92 रुपये जो है और जो फिल्टर जो अच्छा क्वालिटी आता है उसका दाम अलग है। भैया, आप यहाँ पे सफ़र करते हैं, क्या है स्थिति पॉकेट का और बजट का क्या हाल है? पॉकेट का स्थिति तो आज पिछले साल 1.5 साल से जो है सो सभी जानते हैं और इसमें सबसे बड़ा महामारी यह हो गया है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। अगर आधा सैलरी में काम करना है, ऊपर से हमें बस का ट्रैवलिंग करना है या ट्राम का ट्रैवलिंग करना, तो वो है ही नहीं।
इस स्थिति में हमें अपना गाड़ी को ही यूज़ करना पड़ रहा है और इस कदर मार खा रहा है कि अब 100 रुपये का तेल भराता हूँ तो एक दिन में नहीं चलता है। अब ये सरकार केंद्र सरकार को बोलती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोष देती है। हमें उससे क्या मतलब है कि कौन सरकार क्या कर रहा है। अगर सरकार को लाभ हो रहा है तो उसमें से तो हमें बेनिफिट नहीं दे रही है। आज नुकसान हो रहा तो सारा सरकार पे खेल रही है। ऐसे में तो आम जनता ही न मर रही है जी। आप बताइए, जब हम स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं जी तो मास्टर क्या बोलता है, क्या पढ़ के आए हो? कितनी बड़ी बात है ये। आपसे पूछते रॉय साहब, आप यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, क्या है बिल्कुल मनुग्या आप यहाँ तेल का आप जो बातचीत कर रही हैं वहां पर लोगों से, मुझे लगता है दरअसल वो परेशानी जो है वो समझ में आ रही है। दर्शक जो देख रहे होंगे वो समझ पा रहे हैं किस तरीके से देश का कोई कोना अनछुआ नहीं है, हर तरफ लोग परेशान हैं। पटना लेकर चलते हैं, निधिश्री से जानते हैं। निधिश्री झा, जरा बताइए पटना में लोग क्या कह रहे हैं? देखिए रोमाना, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पटना अनलॉक हो गया। अब अनलॉक होने का मतलब साफ है कि लोगों का वर्क फ्रॉम होम खत्म है। अब लोग जो है वो अपनी अपनी बाइक्स गाड़ियां लेकर इसी तरीके से सड़कों पर नजर आएंगे। पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ डाक बंगला का, और सबसे पहले आपको रेट्स जरा दिखा दूँ। 3 दिन पहले शतक जो है वो छुआ है पेट्रोल ने, और 102 रुपये 93 पैसे अभी जो है वो कीमत है, स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। इसके साथ डीजल की कीमत कितनी है? 95 रुपये 30 पैसे। दोनों ही कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है, 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे हर दिन इजाफा हो रहा है। लोगों की परेशानियां किस तरीके की है? लंबी लाइन यहाँ बाइक्स की लगी हुई, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी लेकर सड़कों पर चलना ही है, काम तो करना ही है, काम नहीं छूट सकता है। क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार। कितने का पेट्रोल लिया आपने? 105 रुपया का। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी पैसा नहीं है, दिक्कत है, महंगाई है, इतना बढ़ गया पैसा, इसलिए। ऐसा तो नहीं कि आपने जो है वो थोड़े कम पेट्रोल लिए क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए? नहीं, वैसा ही बात है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसके चलते 105 का बढ़ा रहे हैं। पैसा कहाँ से लावेंगे इस कोरोना काल में? दिक्कत लगातार हो रही है। यहाँ देखिए जरा, और भी कई सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? अपूर्व कृष्णा। ले रहे हैं, अभी लिया नहीं है। लिया नहीं है, ले रहे हैं। क्या परेशानी हो रही है? पेट्रोल के तो दाम बढ़ गए। परेशानी तो बहुत है, सब कुछ का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं। हार मान गए? आप भी हार मान गए? क्या, किस चीज़ के लिए? हार मानने वाली बात नहीं है। पहले के समय में कुछ होता था, एक्टिविटीज़ होती थी, आंदोलन होते थे। अब तो है कि हम लोग जो है वी आर मैंने बेसिकली वी हैव टू लिव विद दिस थिंग्स। तो अभी हार मानने वाली ही बात हो गई है, क्योंकि कोई है तो नहीं आवाज़ उठाने वाला। ठीक है, कहाँ 50 रुपये का पेट्रोल आज के डेट में 100 रुपये में मिल रहा है। तो अब वो कोई आवाज़ उठाने वाला होगा। आज के डेट में कोई पार्टीज भी नहीं है जो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, सारे लोग ऐसे ही है। बिल्कुल, तो ये लोगों का दर्द है, ये लोगों का दर्द है जो इस बातचीत में रिपोर्टर्स जो बातचीत कर रहे हैं उसके जरिए सामने निकल कर आ रहा है। और ये जो निधि के साथ अभी बात कर रहे थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी लपेटे में ले रहे हैं कि पहले अगर दाम बढ़ते थे तो कम से कम उसके खिलाफ आवाज तो उठती थी, लेकिन अब तो ये जो महंगाई है इसके खिलाफ विपक्ष भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो आम आदमी करे तो क्या करे? आम आदमी खुद को बेबस महसूस कर रहा है। तेल की कीमतों में आग है, महंगाई से जनता बेहाल है। इसी पर हम देश भर से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं मुंबई से। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, मुंबईकर क्या कह रहे हैं इस महंगाई पर? रोमाना, रोज की सुबह की किरणों के साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें लोगों को देखने को मिलती हैं। मुंबई में तो 100 का आंकड़ा पहले ही छू चुका है। ये हम इस वक्त हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और यहाँ देखिए ग्राहक नदारद हैं फिलहाल, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बड़ी चोट पहुँचाने वाली है। पेट्रोल की कीमतें तो पहले ही प्रति लीटर 106 रुपये आ गई हैं, 100 रुपये तो पहले ही हो चुकी थी। अब निगाहें टिकी हैं कि क्या डीजल की कीमतें भी 100 रुपये हो जाएंगी, यानी कि जो नई वाली बैगनी रंग की 100 रुपये की नोट है वो देनी है। सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि आपको छुट्टा देने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप 100 रुपए की नोट दीजिए तब आपको डीजल मिल जाएगा। वैसे पेट्रोल के लिए आपको 106 रुपए 65 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें भी बताती हैं कि ग्राहकों की संख्या भी देखिए काफी कम नजर आ रही है। निश्चित तौर पर जेब भारी पड़ रही है और सवाल ये भी उठ रहा है कि जबरदस्त उछाल है ये कीमतों में। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कभी इससे पहले तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में देखी गई नहीं है। ब्रजेश राजपूत के पास लेकर चलते हैं जरा आपको। ब्रजेश, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार चल रही है, यहाँ जनता को किसी तरफ से कोई राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं क्या लोग? रुमाना, सब कहने की बात है डबल इंजन, मगर दोनों इंजन फेल है। यहाँ पे देश का सबसे ज़्यादा वैट लगता है और आलम यह है कि यहाँ जो रेट भले आप 108 रुपये देख रही हैं,
मगर पेट्रोल यहाँ 108.94 यानी कि 109 रुपये का है। 109 रुपये यानी कि 110 रुपये देने पड़ते हैं, क्योंकि 1 रुपये कोई वापस नहीं करता। क्या कहेंगे भैया, बहुत महंगा डीजल पेट्रोल? सर महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल ही बहुत महंगा हो रही है, तनख्वाहें कम है तो महंगाई पे महंगाई बढ़ रही है। उम्मीद है कम होने की? बीजेपी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं। लेकिन लोग सरकार से उम्मीदें छोड़ रहे हैं, आप क्या कहेंगे डीजल पेट्रोल के रेट को देख के? ये कहना चाहेंगे कि महंगाई डीजल की और पेट्रोल की सभी चीज़ों पे महंगाई पे असर होता है। इसकी वजह से जितनी तनख्वाह सरकार बढ़ाती नहीं है, उससे ज़्यादा हमारी जेब के लिए खर्चे में ज़्यादा बढ़ जाता है जी। इससे बहुत दिक्कतें होती हैं। तो एक तो सर कोरोना का काल, उसके बाद जो रोजगार कम हो गए हैं, उसके बाद ये महंगाई की मार, जनता महंगाई की चक्की में बुरी तरह फंसी है। बिल्कुल, ये दोहरी मार है ना, ये दोहरी मार है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में एक तो वैसे ही आमदनियां कम हो गई हैं, ऊपर से ये महंगाई की मार, तो ये मार दोहरी हो गई है। दिल्ली का दर्द जान लेते हैं, जल्दी से चलते हैं अजातिका के पास। अजातिका जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जैसे कि रिपोर्ट हमने आपको पहले भी दिखाई, एक बार तस्वीरें आपको फिर से दिखा देते हैं कि दिल्ली में दाम कितना पहुंच गया है। तो देखिए पेट्रोल का दाम 100 रुपये और 60 पैसे पहुंच गया है, और डीजल का दाम आप देखिए 89 रुपये 66 पैसे पहुंच गया है। आमतौर पर जो तस्वीरें पेट्रोल पंप पे नज़र आती हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल पंप्स भी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। जो लोग आ भी रहे हैं वो भी महंगाई की मार से ग्रसित है जाहिर तौर पर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्री राम है जी। जितना दाम बढ़ता जा रहा है, कितना पेट्रोल पड़वा पा रहे हैं? परेशान हो रहे हैं जी, क्या करें, आने जाने में हम तो छोड़ रहे हैं, गाड़ी बंद कर देंगे, आना जाना के किसी समय क्या करेंगे? अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जी कर रहे हैं, करेंगे, क्या करेंगे फिर? पहले कितना पेट्रोल पड़वाते थे, अब कितना पड़वा पा रहे हैं? ऐसा है जी, अब पड़वाने जाना आना पड़ता है तो फुल तो करानी पड़ती है ही, लेकिन कभी कभी 100 रुपये का ही डलवाते हैं। क्या रोमाना, इसी के साथ में आपको बता दें, देखिए सीएनजी के जो दाम है उसमें भी 90 पैसे बढ़े हैं, और ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है मेरे दाईं तरफ, ये सीएनजी के पंप पर लाइन लगी हुई है। आज जो दाम है वो 90 पैसे प्रति किलो के अनुसार बढ़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जातिका, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीर दिखाने के लिए। और हर तस्वीर में आपको वही बात देखने और सुनने के लिए मिलेगी कि महंगाई की मार है और लोग इस महंगाई से बेहाल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।